हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, इस सेशन में हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करने वाले हैं, है ना। जिस तरह से कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके बाद से ही बीएड स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी धरना प्रदर्शन अभी तक हो रहे थे तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिला है ना, क्या आउटकम मिला है उनका, क्या पॉजिटिव आउटकम है, क्या नेगेटिव आउटकम है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस सेशन में। इसी के साथ साथ एनसीटी का जो भी अहम बैठक हुआ है उसमें उस बैठक में उन्होंने क्या निर्णय लिया है ना, किस तरह से उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, इस बात को लेकर भी हम आगे इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। देन इसके बाद इस सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से ही वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होना चाहिए, चाहे वो बीपीएससी को लेकर हो, चाहे वो सीटेट को लेकर हो, या चाहे जो भी एग्जाम्स अदर लाइन में है उन सभी एग्जाम्स को लेकर हो। तो ये सारा डिस्कशन हम हमारे इस सेशन में करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले हम जो धरना प्रदर्शन बीएड वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं, है ना, लखनऊ में या बहुत सारी अदर जगहों पर भी, तो आखिर उसका आउटकम अभी तक क्या निकला है। तो वैसे यदि देखा जाए तो हमें कोई ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या आउटकम इन सब चीज़ों का होगा। बट हाँ, इससे ये फ़ायदा ज़रूर हमें है कि कहीं ना कहीं जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनका क्या कहना है मैटर को लेकर, एटलीस्ट हम गवर्नमेंट तक हमारे जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, है ना, क्या होप है हमारी, हम क्या चाहते हैं, हम किन प्रॉब्लम्स में है, एटलीस्ट इन सारे प्रदर्शन से हम गवर्नमेंट तक हमारी बातें तो पहुंचा पाएँ, है ना, कि एक स्टूडेंट क्या चाहता है। तो ये आउटकम जो होगा वो आई थिंक सबसे पॉजिटिव हो सकता है एनसीटी की जो भी गाइडलाइंस आने वाली है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो एनसीटी की अहम बैठक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि एनसीटी की कोई भी अहम बैठक अभी तक नहीं हुई है ना, और यदि हुई भी है तो अभी तक उनकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं की गई है। तो ये जो भी एक न्यूज़ चल रहा है, एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है कि एनसीटी का बैठक ख़त्म हो गया है, उसमें उन्होंने निर्णय ले लिया है, तो ये सब र्यूमर्स है, फेक न्यूज़ है, इन पर आप बिलीव ना करें। जब तक कि एनसीटीई या सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स व्हाट, कि जब तक कोई एक वैलिड अथॉरिटी की तरफ से स्पष्ट नहीं कर दिया जाता, आप किसी भी र्यूमर के ऊपर बिलीव मत कीजिए। ठीक है, ये अभी आपका पिक टाइम है, आप रिवीजन करिए, अपने एग्जाम्स पर फोकस कीजिए, ना कि इन सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए। ठीक है, फेक न्यूज़, र्यूमर्स, ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। रही बात कि आगे बीएड स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, ये तो अभी किसी को भी नहीं पता है ना, कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जो भी अजम्पशंस है हमारे वो बिल्कुल इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि एनसीटी क्या सोच रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाला है, वो हमारे अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो क्यों हम इतना ज़्यादा निगेटिव अपने आप को रखें। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस, है ना। देखिए, आपको आपके लक्ष्य पर नज़र रखनी है ना, और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। क्योंकि केवल बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम हो गया या कोई अदर एग्ज़ाम हो गया, है ना, केवल वही एक लक्ष्य नहीं होता है हमारे जीवन का, है ना। ठीक है, हमने किसी एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड थे, हम इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, सडनली जजमेंट आ जाता है, हमारी पूरी प्रिपरेशन जो है हमें लगती है कि इनवैलिड हो गई है। ये सारे थॉट्स आना इट्स नॉर्मल। ओके, अगर ये थॉट्स आ रहे हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे थे, किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे ना, और सडनली उसमें एक गेप या एक ब्रेक लग गया है। फाइन, अब वो लग गया है ना, अब हम उसे बदल नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट हम पॉजिटिव रहें, क्योंकि केवल यही एग्ज़ाम लाइफ में एक ही एग्ज़ाम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास होती है। कहा जाता है ना कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे कई दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। देखिए, आपने बीपीएससी का फॉर्म भर दिया है, आपके पैसे जा चुके हैं, रिजर्वेशन आप लोगों ने करवा लिए हैं, है ना। तो जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एनसीटी जब तक कुछ नहीं बोल देता तब तक हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पता चले अगर कोई रिजल्ट आता है और अभी हमारा स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट के फेवर में नहीं रहा, तो हमें लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपकी एग्ज़ाम दीजिए, है ना। धरना प्रदर्शन जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपनी जो बातें हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर ज़रूर आएगा, है ना। और थर्ड थिंग कि आप र्यूमर्स पर, फेक न्यूज़ पर बिलीव ना करें जब तक कि एनसीटी या जो पूरी लीगल अथॉरिटी है हमारी, है ना, वहाँ से कुछ नोटिफिकेशन या कुछ गाइडलाइंस नहीं आ जाती, तब तक इन चीज़ों पर विश्वास ना करें। केवल अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, फोकस रहिए और अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू।